अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइड पैनल वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। और साइड पैनल के ऊपर मैं ये चिकन वाली छोटी सी लेस यूज़ करूँगी कली के ऊपर, ये भी आपको स्टिच करना बताऊँगी इसी के साथ। अब सेंटर वाला जो पैनल है वो मैंने पहले से रेडी करके रखा है और इसके ऊपर जो गले का डिज़ाइन बना हुआ है ये एंकर थ्रेड के साथ और जो लेस होती है फ्लावर्स वाली उनके साथ मैंने बनाया है। इस नेक डिज़ाइन को मैं पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर कोई सीखना चाहता है तो वहाँ से सीख सकते हैं। अब ये जो पैनल है सेंटर वाला, इसकी टोटल विड्थ जो है वो 14.5 पे आ रही है और इसकी लेंथ जो है वो हमने 41 इंचेस पे ली है। आप अपने हिसाब से लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये 3 लाइन स्टिच की है, इसके लिए हमने एंकर थ्रेड यूज़ किया है, सिंपल मशीन की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये जो है इसकी बैक साइड है, बैक साइड की तरफ भी सेम साइज़ का हमने ये पैनल कट किया है सेंटर के लिए। दोनों का साइज़ बिल्कुल बराबर है इस तरह से। अब हमने इसके साइड पैनल कट करने हैं। टोटल 4 पैनल हमने कट करने हैं, 2 फ्रंट और 2 बैक के लिए। उसके लिए मैंने 1.5 मीटर ये फैब्रिक लिया है ब्लैक कलर में, इसी में से हम इसकी स्लीव्स भी बनाएंगे। अब इस कपड़े को हमने पहले इस तरह से डबल फोल्ड करना है। ये देखें, बिल्कुल बराबर करके इसको रखना है इस तरह से। फिर उसके बाद इसको अगेन इस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से ये हमारे 4 पैनल कट हो जाएंगे। अब इसी की लेंथ के हिसाब से, जो पैनल बैक साइड का है उसकी लेंथ के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे पहले इस तरह से। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये हम स्लीव में यूज़ करेंगे। अब हमने सेंटर वाले पैनल को डबल फोल्ड करके रखना है इस तरह से। मैं यहाँ पे बैक साइड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ्रंट वाली साइड पे जो है वो हमने एम्ब्रॉयडरी की हुई है। अब 1/2 इंच तक हम इस तरह से इसके ऊपर करके इस कपड़े को रखेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद अब हमने ग्राफ बना लेना है। तीरा हमने 7.5 पे लिया है। फिर 1/2 इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे कंधे के लिए, ये देखें। उसके बाद उस निशान से नीचे की तरफ हमने 8 इंचेस पे आर्म होल के लिए निशान लगाना है। अब इस तरह से हमने ऊपर तक इस लाइन को ऊपर वाले निशान के साथ मिला लेना है। अब चेस्ट जो है वो हमने 9.5 पे लिया है इस तरह से डबल फोल्ड करके। ऊपर की साइड से जो फैब्रिक है साइड पैनल वाला वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद अब हमने आर्म होल के लिए गोलाई दे देनी है इस तरह से। कॉर्नर से आपने 1.25 इंच तक ऊपर करके इस तरह से निशान लगा लेना है, फिर इस तरह से आराम से गोलाई दे देनी है। अब कंधे की साइड जो हमने निशान लगाया था उसको इस तरह से टेढ़ाई में ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। फिर उसी निशान से नीचे की तरफ आर्म होल की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे जो कि मैंने 21 इंचेस पे रखा है और वेस्ट के लिए मैंने 14 इंचेस पे निशान लगाया है। अब वेस्ट की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे जो कि मैंने 9 इंचेस पे लगाया है और हिप की फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे जो कि मैंने 11 इंचेस पे लगाया है। आप अपने हिसाब से ये फिटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग का निशान लगाया है। उसके बाद हिप के लिए जो हमने निशान लगाया था कटिंग वाला, वहाँ से कॉर्नर तक हम इस तरह से, यानी दामन तक हम इस तरह से टेढ़ाई में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हल्का सा एयरलाइन शेप रखा है। अब सिंपल हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब नीचे की साइड से भी हम कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों साइड पे इन पैनल्स को स्टिच कर लेना है इस तरह से, और इसके साथ हम लेस को भी यूज़ करेंगे और लेस का फेस हम इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए पैनल के साथ इसको स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह से। पहले हम थोड़ा सा फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे जो साइड पैनल वाला है उसको इसी के साथ। फिर इस तरह से थोड़ा सा आगे की तरफ करने के बाद हम इसमें लेस को ऐड करेंगे। आप अगर ज़्यादा चौड़ा पैनल रखना चाह रहे हैं साइड वाला तो फिर आप ऊपर से लेस को लगाकर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से मैं लेस को इसके साथ रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट करूँगी क्योंकि ऊपर की साइड से जो है वो फैब्रिक हमारा वैसे ही सिलाई में चला जाएगा आर्म होल की, तो वो उतना ख़ास नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने लेस जो है वो नीचे की साइड से लगाना स्टार्ट की है। अब इसी तरह से साइड पैनल वाले फैब्रिक को फोल्ड करके लेस की किनारी के ऊपर रखते हुए हम यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरह से हमने बैक साइड को भी रेडी कर लिया है, बस इसमें हमने लेस यूज़ नहीं की। अब बैक गला कट कर लेंगे। गले की चौड़ाई ऊपर से मैंने 4 इंचेस पे ली है क्योंकि हमने ये बॉट गला बनाया है, और इसकी लंबाई हमने 3.5 इंचेस पे ली है। अब इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और गोलाई देते हुए इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब इसके लिए हमने एक अलग से और एक पट्टी कट करनी है। मैंने यहाँ पे 2 फैब्रिक लेके उनको बीच में से स्टिच कर लिया है। फिर इस तरह से टेढ़ाई में फोल्ड करते हुए, डबल फोल्ड करते हुए हम गले की पट्टी की चौड़ाई के हिसाब से इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब इस पट्टी को हमने गले के ऊपर सिलाई कर लेना है। पहले एक सिलाई इस तरह से लगा देंगे। पट्टी को हमने खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से सिलाई लगानी है। अब नीचे वाले फैब्रिक को ऊपर की साइड करते हुए इस तरह से फिर किनारे की एक सिलाई लगा लेंगे ऊपर की साइड पे। इस तरह से बैक गला बनाने के बाद अब हमने कंधों की सिलाई लगा लेनी है। जो पट्टी हमने बैक साइड की तरफ स्टिच की है उसको हम बाहर की तरफ इस तरह से रखेंगे और शोल्डर्स को बराबर करते हुए पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। अब हमने सिंपल शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड हम इसी तरह से बनाएंगे। अब जब हम इसको पलटेंगे तो पट्टी जो है वो इस तरह से बैक साइड की तरफ चली जाएगी और शोल्डर्स हमारे इस तरह से फिनिशिंग के साथ बन जाएंगे। अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब इस तरह से रेडी करने के बाद बैक साइड वाली पट्टी को आप चाहें तो तुरपाई कर लें या फिर मशीन के साथ इस तरह से सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से जी देखें गला हमारा अब रेडी है। उसके बाद जी अब सिंपल हमने इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे दोनों साइड पे, और चौक जो है वो हम इसके सिंपल बनाएंगे और दामन के ऊपर हम फैशन पट्टी के साथ लेस को स्टिच करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे मैंने इसकी स्लीव्स रेडी की हैं, इन स्लीव्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से हम दामन पे लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इस शर्ट को देखें कंप्लीट कर लिया है। ये है जी इसकी स्लीव्स, जिसके ऊपर हमने एंकर थ्रेड के साथ काम किया है। जिस तरह से ऊपर एम्ब्रॉयडरी आपको गले पे नज़र आ रही है, वही एम्ब्रॉयडरी हमने इसके ऊपर की है एंकर थ्रेड के साथ मशीन पे, और यहाँ पे हमने फैशन पट्टी लगाई है और लेस भी लगाई है। इस तरह से आप स्लीव्स बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दामन के ऊपर आप यहाँ पे देखें, जिस तरह से हमने स्लीव्स के ऊपर लेस लगाई है जिस मेथड के साथ, उसी तरीके से हमने दामन पे भी ये लेस लगा ली है पलटावे के साथ। चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ पे रखी है, आप अपने हिसाब से पट्टी की साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हैं। और उसको मैंने तुरपाई किया यानी हैंड स्टिच किया है, क्योंकि इसमें 2 कलर थे तो अलग अलग कलर के साथ मैंने इसको जो है वो तुरपाई कर लिया है। बाकी चौक हमने इसके सिंपल फोल्ड कर लिए हैं। और ये है जी इसकी बैक साइड, जो कि बिल्कुल सिंपल हमने रखी है। अब किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।